हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड फ्रेंड। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं न्यू रिक्रूटमेंट आने वाली है जो कि अपकमिंग वैकेंसी है। वो झारखंड ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से है। झारखंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आने वाली है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। कौन कौन सी पोस्ट होगी उसके बारे में बात करेंगे, कितनी वैकेंसी होंगी उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम डिटेल में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मनरेगा की रिक्तियाँ 15 अगस्त तक भरी जाएगी। ये फ्रेंड्स 16 जुलाई के पेपर में, प्रभात खबर में ये खबर प्रकाशित हुई थी। 16 जुलाई 2020 की ये पेपर है फ्रेंड्स। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि मनरेगा की रिक्तियाँ 15 अगस्त तक भरी जाएगी। मनरेगा की रिक्तियाँ 15 अगस्त तक भरी जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी पोस्ट खाली है उसके बारे में। 1499 पद हैं रिक्त। मानव संसाधन की कमी से काम हो रहा प्रभावित। फ्रेंड्स, 1499 पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली और डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी होगी। कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो रिक्रूटमेंट हो चुका है, असिस्टेंट इंजीनियर की और जूनियर इंजीनियर की और ब्लॉक प्रोग्रामिंग ऑफिसर की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, अकाउंटेंट ऑफिसर की, और कुछ डिस्ट्रिक्ट में अभी वैकेंसी आई हुई है और कुछ में रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है। तो फ्रेंड्स, जिस डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है उसकी बात तो अलग है, वहाँ वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट जिसमें रिक्रूटमेंट हो चुकी है उसकी भी तो गारंटी है, लेकिन कुछ पोस्ट पर आ सकती है फ्रेंड्स। और जिस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी अभी तक नहीं आई है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उस डिस्ट्रिक्ट में तो कन्फर्म है कि वैकेंसी आएगी ही आएगी, चाहे वो 2 पोस्ट के लिए रहे या 4 पोस्ट के लिए रहे। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितनी सीट रहेगी। फ्रेंड्स, मनरेगा की रिक्तियाँ 15 अगस्त तक भरी जाएगी और इसमें से 1499 पद हैं रिक्त। मानव संसाधन की कमी से काम हो रहा है प्रभावित। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि कौन सा पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट कितना होने वाला है कौन सा पोस्ट के लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम पेपर आपको पढ़ के सुना देते हैं कि क्या लिखा गया है। मनरेगा में रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके लिए विज्ञापन भी जारी किए जा रहे हैं। यह निर्देश दिया गया है कि 15 अगस्त तक सारी रिक्तियां भर दी जाएं। ज्ञात हो कि विभिन्न पदों को मिलाकर 1499 पद रिक्त हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार मानव संसाधन की कमी के कारण काम प्रभावित हो रहा है। फिलहाल मनरेगा में काम बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, साफ साफ लिखा हुआ है कि 15 अगस्त तक सारी रिक्तियाँ भर दी जाएगी। और टोटल पोस्ट की बात करते हैं 1499 पोस्ट खाली है DRDA में। फ्रेंड्स, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है पूरा झारखंड की बात कर रहे हैं हम। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी पोस्ट खाली है, कितनी रिक्रूटमेंट आने वाली है उसके बारे में तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी, एडवर्टाइजमेंट, तो आप नहीं कह सकते हैं कि कितनी वैकेंसी कौन सी पोस्ट के लिए होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी। विभिन्न पदों में रिक्तियाँ, पद नाम पोस्ट। BPO के लिए टोटल 89 पोस्ट खाली है अभी जो है पूरा झारखंड में। कार्यरत अभी 262 पोस्ट पे जो है BPO कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। सहायक अभियंता, असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो 115 सीटों पर वैकेंसी आने वाली है और 147 पर अभी असिस्टेंट इंजीनियर वर्क कर रहे हैं। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो 284 पोस्ट खाली है पूरा झारखंड में और 544 पे अभी वर्क कर रहे हैं। कंप्यूटर सहायक, कंप्यूटर असिस्टेंट की बात करें तो 124 पोस्ट खाली है और 138 पर अभी वर्क कर रहे हैं, पोस्टेड हैं। लेखा सहायक, अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो 85 सीट खाली है झारखंड में और 177 पे अभी वर्क कर रहे हैं, पोस्टेड हैं। ग्राम रोजगार सेवक की बहुत बड़ी पोस्ट जो है वो खाली है। 802 वैकेंसी आने वाली है इसमें पूरे झारखंड में और टोटल जो है अभी पोस्टेड हैं वो 3578 वर्किंग पीरियड में है।
कुल वैकेंसी की बात करें तो 1499 पोस्ट अभी पूरा झारखंड में सभी पोस्ट के लिए आने वाली है, जिसमें कि बीपीओ होंगे, असिस्टेंट इंजीनियर होंगे, जूनियर इंजीनियर होंगे, कंप्यूटर असिस्टेंट होंगे, अकाउंट असिस्टेंट होंगे, ग्राम रोजगार सेवक होंगे। अब फ्रेंड्स टोटल जो अभी तक कार्य कर रहे हैं वो 4846 पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सी डिस्ट्रिक्ट में तो वैकेंसी आ भी चुकी है और बहुत से डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट हो चुकी है और बहुत में तो आने वाली है। तो एक रिक्रूटमेंट अभी हाल फिलहाल में ही चल रहा है, वो सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट की है। तो उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है और कितनी वैकेंसी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होने वाली है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सरायकेला खरसावां मनरेगा नियुक्ति विज्ञापन संख्या 1/2021 महात्मा गांधी। फ्रेंड्स ये मनरेगा के तहत वैकेंसी आई हुई है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट होने वाली है। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार रांची के संकल्प संख्या 4729 दिनांक 4/6/2007 अधिसूचना ये जारी की गई है। फ्रेंड्स रिक्त पदों की संख्या निम्नवत है। फ्रेंड्स अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना और आप अगर सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो आप www.saraikela.nic.in पर लॉगिन करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और डिटेल में आपको एडवर्टाइजमेंट ये चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि रिक्त पदों की संख्या कितनी है, कितनी पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष फ्रेंड्स जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए 1, टोटल जो है 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है जूनियर इंजीनियर के लिए। कंप्यूटर सहायक के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए तो नहीं है और ओनली 2 वैकेंसी है कंप्यूटर सहायक के लिए। ग्राम रोजगार सेवक के लिए टोटल 11 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1, अनारक्षित के लिए 7। फ्रेंड्स यहाँ पर अनारक्षित कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में जो है वो जूनियर इंजीनियर की एक भी वैकेंसी नहीं है, 0 है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। शैक्षणिक योग्यता की अब बात कर लेते हैं। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के कक्ष सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा आपको कंपलसरी किया गया है जूनियर इंजीनियर के लिए। अतिरिक्त योग्यता में आप बीटेक भी किए हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, बीसीए किए हैं तो भी प्रायोरिटी मिलेगी आपको, एमसीए किए हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। फ्रेंड्स कंप्यूटर सहायक की बात करें तो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नांकित कोटि के बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर सामान्य, बीसीए सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पीजीडीएसए उत्तीर्ण। फ्रेंड्स ये कंप्यूटर सहायक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ग्राम रोजगार सेवक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में हम डिटेल बात करते हैं। ग्राम रोजगार सेवक के लिए अनिवार्य योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में आईटीआई, मैट्रिक के पश्चात आईटीआई की स्थिति में आईटीआई के प्राप्त अंक प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जाएगा। फ्रेंड्स आप अगर मैट्रिक का प्लस इंटर किए या फिर मैट्रिक प्लस आईटीआई किए तो आप रोजगार सेवक के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब सैलरी की बात करते हैं तो जूनियर इंजीनियर के लिए सैलरी जो है 17,520 रुपया है पर मंथ। कंप्यूटर सहायक के लिए 10,000, रोजगार सेवक के लिए 7,500। आयु सीमा की बात करें तो 1/7/2020 को आपको मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35, ओबीसी के लिए 37, वुमेंस कैटेगरी के लिए 38, एससी एसटी के लिए 40। फ्रेंड्स आप राष्ट्रीयता आवेदक भारत का नागरिक हो। फ्रेंड्स आप इंडियन होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आरक्षण रिजर्वेशन की बात करें तो एससी एसटी, ओबीसी,
EWS के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्सम के अनुसार किया जाएगा। आरक्षण के दावा हेतु अनुमंडल पदाधिकारी फ्रेंड्स आपको जो है जाति निवासी कास्ट सर्टिफिकेट ये सब जो है आपको SDO से इशू होना चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन सरायकेला खरसावां फ्रेंड्स आपका पोस्टिंग जो है वो सरायकेला खरसावां के किसी भी ब्लॉक में होने वाला है। प्रारंभिक चरण में यह नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी फ्रेंड्स, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है और ये 1 वर्ष के लिए होगी। यदि कोई कार्यरत कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहिए फ्रेंड्स, आप अगर रिजाइन देना चाहते हैं इस पोस्ट से तो 1 मंथ पहले आपको बताना होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा। उक्त सभी पदों पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष के द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन किया जा सकेगा। फ्रेंड्स अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसीलिए बेटर होगा कि आप किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करें। एक अभ्यर्थी 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। फ्रेंड आप डिफरेंट पोस्ट के लिए भी अलग अलग एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। प्रत्येक पद के लिए अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर शैक्षणिक योग्यता स्कोर निकाला जाएगा तथा प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। फ्रेंड्स आपको मेरिट बेस्ड पहले होगा, इसके बाद तब फिर आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर ग्राम रोजगार सेवकों की नियुक्ति प्रारंभिक मेधा सूची से की जाएगी। ग्राम रोजगार सेवक जो है उनकी सिलेक्शन जो होगा ओनली मेरिट बेस्ड होगा। और तकनीकी सहायक जूनियर इंजीनियर लेखा सहायक एवं कंप्यूटर सहायक के पद प्रारंभिक मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों का ऑनलाइन टेस्ट होगा। फ्रेंड्स ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ऑनलाइन दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अंतिम मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स जो लोग फ्रेंड्स अगर जूनियर इंजीनियर का फॉर्म फिलअप करते हैं और अकाउंट असिस्टेंट एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओनली जो है रोजगार सेवक का जो सिलेक्शन होगा वो आपका